नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इससे पहले हमने भक्ति काल से संबंधित 100 प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा कर ली है और आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सदुक्कड़ी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी का नाम देते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आपके पास ऑप्शन है जायसी को, कुतुबन को, मुल्ला दाऊद को या मंझन को। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उस रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही, उस रचना का नाम है मृगावती और उसका रचना काल क्या है? 1503 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1560 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में या 1570 ईस्वी में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई और किसने की? विठलनाथ ने। बिल्कुल सही। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? आपके पास ऑप्शन है वैष्णव भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि मार्गी भक्ति। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास की भक्ति पद्धति की मेरुदंड जो है वो पुष्टि मार्गी भक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? आपके पास ऑप्शन है दादू दयाल, लालदास, मालुकदास या सुंदरदास। तो साथियों, ये पंक्तियां जो है वो किसकी है? आपके पास ऑप्शन है, पंक्तियां है आपके पास अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्तियां किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो मलुकदास की है। मलुकदास की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है ज्ञानबोध। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? आपके पास ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य या नानक देव। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर किसके शिष्य थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे जिनमें से कबीर भी एक थे। हमारा अगला प्रश्न है, चंदायन किस लेखक की रचना है? चंदायन किस लेखक की रचना है? आपके पास ऑप्शन है दामोदर, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है कि चंदायन का रचना काल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है और इसका रचना काल 1379 ईस्वी है। 1379 ईस्वी, ठीक है।
यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है और अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है कल्लोल की, नंददास की, नारायण दास की या आलम की। तो यह रचना किसकी है? ढोला मारूरा दोहा। आपके पास ऑप्शन है कल्लोल, नंददास, नारायण दास या आलम। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। ढोला मारूरा दोहा जो है वो कल्लोल की रचना है और इसका रचना काल 1473 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशदा भक्ति के प्रचारक थे। दशदा भक्ति के प्रचारक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कबीर, तुलसी, रामानंद या मीराबाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? दशदा भक्ति के प्रचारक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। दशदा भक्ति के प्रचारक जो थे वो रामानंद जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण इसकी रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कुमारदास, भवभूति, माधव भट्ट या धनंजय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। जानकी हरण जो है वो कुमारदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि जो कवि है, संत कवि है, ये किस पंथ के अनुयायी थे? आपके पास ऑप्शन है नानक पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ या इस्लाम पंथ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि जो है वो किस पंथ के अनुयायी थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। ये सभी संत कवि जो है वो दादू पंथ के अनुयायी थे। हमारा अगला प्रश्न है, रामलला नहचू किसकी रचना है? रामलला नहचू किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, रहीम, केशवदास या नाभादास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रामलला नहचू किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। रामलला नहचू जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। इसका रचना काल भी बताइए, इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही। इसका रचना काल है 1586 ईस्वी और अगर संवत में पूछे तो 1643। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यापति जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? आपके पास ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। उस संप्रदाय का नाम है निम्बारक संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति जो है वो किस प्रकार की है? आपके पास ऑप्शन है दास्य भाव, प्रेम भक्ति, पुष्टि मार्गी या राग अनुराग भक्ति। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास की भक्ति जो है वो दास्य भाव की है। और परीक्षा में बार बार ये भी पूछा जाता है कि सूरदास की भक्ति जो है वो किस प्रकार की है। तो सूरदास की भक्ति सखा भाव की है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामानंद, निम्बारक, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने ऊपर चर्चा की। आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई है। बिल्कुल सही। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में। और इसके दार्शनिक गुरु कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु वल्लभाचार्य थे। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वो विठलनाथ ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है गीता, महाभारत, रामायण या भागवत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ जो है वो भागवत है। हमारा अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कुंभन दास, दादू दयाल, रजब या कबीर दास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। यह पंक्तियाँ जो है वो किसने कही है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। ये पंक्तियाँ जो है वो कबीरदास जी ने कही है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ से करी सो काम, किस कवि की पंक्ति है? ये पंक्ति दी गई है आपके पास कि भक्तन को कहाँ से करी सो काम, किस कवि की पंक्ति है। आपके पास ऑप्शन है परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास या कबीर दास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो कुंभन दास की है कि भक्तन को कहाँ से करी सो काम। और कुंभन दास जी का जन्म कब हुआ है? कुंभन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ है। और यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? सूरदास का लीला वर्णन जो है वो किससे प्रभावित है? आपके पास ऑप्शन है महाभारत, विद्यापति की पदावली, गीत गोविंद या भागवत पुराण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास का लीला वर्णन जो है वो भागवत पुराण से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? कौन सा कवि जो है वो अष्टछाप से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कुंभन दास, केशव दास, सूरदास या कृष्णदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि अष्टछाप में जो है वो 8 कवियों का वर्णन है। तो उस 8 कवियों में से कौन सा कवि जो है वो इनमें से नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। केशव दास जो है वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन 8 कवियों के नाम बताने हैं कि ये 8 कवि अष्टछाप में कौन कौन से आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तुलसीदास कृत विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में की गई है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या मैथिली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी की रचना है यह किस भाषा में की गई है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? आपके पास ऑप्शन है रतन बावनी, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका या कवि प्रिया। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? केशवदास की कौन सी रचना जो है वो लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत आती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। कवि प्रिया जो है वो एक लक्षण ग्रंथ है और इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है। केशवदास जो कि राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता का लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, यदुनाथ या हरिराय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है वो गोकुलनाथ की रचना है और इसका रचनाकाल 1568 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, नरहरि बारहट, केशवदास या प्राणचंद चौहान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बरवे रामायण किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास जी की रचना है और यह अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। इसका रचनाकाल क्या है? 1612 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य जो है वो गोस्वामी हित हरिवंश है। हमारा अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम या पद्मावत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। मधुमालती जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। तो यह किसकी रचना है? ये मंझन की रचना है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। 1545 ईस्वी जो है वो मधुमालती का रचनाकाल है। हमारा अगला प्रश्न है नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? आपके पास ऑप्शन है सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद या सूफी मत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? आपके पास ऑप्शन है सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद या सूफी मत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। नामदेव का संबंध जो है वो निर्गुणवाद से है। नामदेव का जन्म कब हुआ था? हमने पिछली क्लास में भी ये चर्चा की थी कि नामदेव का जन्म कब हुआ। बिल्कुल सही, 1270 ईस्वी में। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम भी बताइए। उस रचना का नाम क्या है? बिल्कुल सही, अभंग। उस रचना का नाम क्या है? तो अभंग। हमारा अगला प्रश्न है साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमारे साथियों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हमारा अगला प्रश्न है परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये किसकी पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, रहीम या कबीरदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास जी की है।
आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सगुण काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में, राम काव्य धारा में या संत काव्य धारा में। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? किस काव्य धारा के अंतर्गत जो है वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। संत काव्य धारा में जो है वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।